तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका नाम है अ वेडिंग स्टोरी। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, जो कि पंचक के श्राप के बारे में है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और मुझे भी मूवी से ही पता चला है। तो गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति की मौत पंचक काल में होती है तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती और वो अंत काल तक भटकती रहती है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मौत के बाद 2 साल के अंदर उसकी फैमिली के 5 और लोगों की अकाल मृत्यु होना निश्चित है और इसी को पंचक दोष कहा जाता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी मौत पंचक काल में ही हुई थी, इसलिए पुजारी कहते हैं कि फैमिली पर पंचक दोष लगा है, जिसे हटाने के लिए 5 गुड़ियों पर प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें बॉडी के साथ ही जलाना होगा। लेकिन उस आदमी का बेटा जिसका नाम तरुण होता है वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता था और रिचुअल करने से मना करने लगता है। वो कहता है कि डैड का अंतिम संस्कार नॉर्मल तरीके से ही होगा और उनके साथ कोई गुड़िया वुड़िया जलाई नहीं जाएगी। उसके चाचा विपुल और कज़न ब्रदर विक्की उसको बहुत समझाते हैं कि रिचुअल होने दे, लेकिन वो नहीं मानता। पुजारी भी कहता है कि इन गुड़ियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है और इन गुड़ियों के अंदर भी अब जान है, इन्हें बॉडी के साथ जलाना ही होगा। लेकिन तरुण को ये सब बकवास लगता है और वो उन गुड़ियों को उठाकर वापस बैग में डाल देता है, जिस पर पुजारी नाराज हो जाते हैं और रिचुअल को बीच में ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं और तरुण गुड़ियों के बिना ही बॉडी को मशीन में क्रीमेट करवा देता है। जिसके बाद तरुण ये नोटिस भी करता है कि वहां पर एक मृतक की फैमिली वाले उसी पंचक वाले रिचुअल को कर रहे थे, लेकिन फिर भी तरुण इन सबको इग्नोर कर देता है। तभी शमशान का केयर टेकर वही रिचुअल वाला बैग उन्हें देने आता है जिसमें गुड़िया पड़ी थी। वो पूछता है कि इसका क्या करना है, तो विपुल उसे गाड़ी की डिक्की में ही रखवा देता है। फिर जब वो लोग तरुण को घर लेकर जाते हैं तो वो मना कर देता है कि मुझे यहाँ स्टे नहीं करना, उसे फार्म हाउस जाना है। तो विक्की उसे फार्म हाउस लेकर चला जाता है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ का केयर टेकर गाड़ी से सामान वगैरह निकालता है, जिसमें वो गुड़िया वाला बैग भी शामिल था। फिर रात को केयर टेकर कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई उससे कह रहा था कि भाग जाओ। तो केयर टेकर उस आवाज़ के पीछे जाता है। फिर जैसे ही गेट से बाहर आता है तो सामने से एक ट्रक उसे कुचल देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम विक्की और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति को देखते हैं, जो कि उसी फार्म हाउस पर स्टे करने के लिए जा रहे थे। गेट वहाँ का नया केयर टेकर त्यागी खोलता है और वहाँ पर उसकी छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम ट्विंकल होता है। खैर फिर दोनों अंदर जाकर बातें करते हैं, जहाँ पर प्रीति विक्की से पूछती है कि हमारी शादी कब हो रही है, जिस पर विक्की कहता है कि 2-3 महीने और रुक जाओ। लेकिन प्रीति कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। उसके घर वालों ने उसके लिए दूसरे लड़के देखने भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो प्रीति की शादी अब विक्की से करवाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि विक्की का घर श्रापित है। विक्की कहता है कि अगर ऐसा है तो हम भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन प्रीति कहती है कि मैं अपने घर वालों को नाराज़ करके शादी नहीं करूँगी और तुम्हें हमारे घर वालों को मनाना ही होगा, और विक्की इसके लिए मान जाता है। फिर प्रीति को खुश करने के लिए विक्की 2 मालाएं मंगाता है और दोनों एक दूसरे के गले में माला डाल देते हैं कि तभी एक कौवा रूम के शीशे से टकरा कर मारा जाता है और कौवे की डेड बॉडी को देखना अशुभ माना जाता है, लेकिन वो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर विक्की अपनी फैमिली वालों को मनाता है और प्रीति के घर शादी की बात करने जाता है, जहाँ पर प्रीति की दादी विपुल को महाभारत से रेफरेंस देती है कि भीष्म पितामह को जब बांडों की शैया मिली थी तब भी उन्होंने अपने प्राण इसीलिए नहीं त्यागे थे क्योंकि उस वक्त पंचक काल चल रहा था और उसके खत्म होने के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अब उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए वो ऐसा कर पाए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो कहती है कि पंचक काल में मरना वाकई में बहुत खराब माना जाता है। मरने वाले को कभी शांति नहीं मिलती और उसकी आत्मा भटकती रहती है। प्रीति की माँ भी कहती है कि अभी 2-3 महीने और रुक जाओ, लेकिन प्रीति नहीं मानती। उसकी जिद के चलते घर वालों को मानना ही पड़ता है और शादी की डेट 11 दिन बाद की निकलती है और टाइम की कमी की वजह से शादी फार्म हाउस में रख दी जाती है। और इन सब के बाद विक्की की कज़न सिस्टर नेहा भी शादी ज्वाइन करने आती है। तभी रास्ते में उनकी चाचा की स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर थोड़ी देर रुककर दोनों वहीं पर बातें करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेहा अपने डैड को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो डैड बोलते हैं कि वो एक मंदिर में पूजा कर रहे हैं। इधर ट्विंकल खेलते खेलते बैकयार्ड में चली जाती है, जहाँ पर वो 5 गुड़िया रखी हुई थी। ट्विंकल उन्हें अपने साथ ले जाती है और उनके साथ खेलते खेलते वो ऊपर चली जाती है, जहाँ पर एक गुड़िया उसके हाथ से छूटकर रूफ पर गिर जाती है और ट्विंकल उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया उसके हाथ से लगकर नीचे गिर जाती है। इतने में विक्की और नेहा भी वहाँ पर आ जाते हैं
और ट्विंकल को रूफ पर देख लेते हैं। इसी दौरान उनकी गाड़ी से वो गुड़िया कुचली जाती है और उसमें से खून आने लगता है। तभी दूसरी तरफ नेहा के डैड का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। इधर विकी ट्विंकल को बचा लेता है और ट्विंकल उस गुड़िया को देखकर बोलती है कि आपने बबलू को पिचका दिया, अब बाकी सब गुस्सा हो जाएंगे। और नेहा को यह सब बहुत अजीब लगता है कि ये सब क्या बोल रही है। त्यागी कहता है कि आप ध्यान मत दीजिए, ये तो ऐसे ही गुड़ियों के साथ खेलती रहती है। फिर विकी और नेहा जब छत पर बातें कर रहे होते हैं तो नेहा को अपने चाचा की स्पिरिट फिर से दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और तुरंत विकी को बताती है। लेकिन विकी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो नेहा से कहता है कि तुम्हें वहम हुआ होगा। फिर रात को सब पार्टी करने क्लब जाते हैं, जिस दौरान प्रीति जब वॉशरूम जाती है तो अचानक से लाइट चली जाती है और वॉशरूम में बाहर से कोई जोर जोर से नॉक करने लगता है। प्रीति पूछती है कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो प्रीति बाहर आकर देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर प्रीति जब अपना फेस धोने लगती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कोई उससे कह रहा था कि प्रीति भाग जा। और तभी प्रीति को मिरर में अपने पीछे कई सारी एंटिटी दिखाई देती हैं और दूसरी पल वो सब गायब हो जाता है। और इन सबसे प्रीति बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अचानक से दरवाज़ा लॉक हो जाता है। तभी विकी आकर लॉक खोलता है और प्रीति बाहर आकर उसे बताती है कि अंदर कोई है। लेकिन विकी देखता है कि अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन प्रीति फिर भी कहती है कि अंदर सच में कोई था और वो लोग इंसान तो नहीं थे। तो विकी कहता है कि इंसान नहीं थे तो कौन थे, जिस पर प्रीति गुस्से में कहती है कि मुझे क्या पता तुम लोगों ने किसे छेड़ दिया है और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। और उस रात के बाद से ही नेहा और प्रीति को काफ़ी डरावने सपने आ रहे थे, जिसे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद विपुल पंडित को कॉल करके उनके लिए हवन करवाने की बात करता है। लेकिन विकी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लड़कियां फालतू में डर रही हैं। लेकिन नेहा कहती है कि ये सब फालतू की चीज़ें नहीं हैं, मैंने गूगल में पंचक के बारे में सर्च किया है और पूरा गूगल भरा पड़ा है। तभी विपुल देखता है कि विकी के ऊपर झूमर गिरने वाला था, लेकिन वो समय रहते विकी को वहाँ से हटा लेता है और विकी की जान बच जाती है। अगले दिन फंक्शन के दौरान विपुल को वहाँ पर उन्हीं में से एक गुड़िया दिखाई देती है जो कि झाड़ी में फंसी थी। लेकिन विपुल उसे हाथ भी नहीं लगाता और एक लकड़ी से उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसे सूखे पत्तों के साथ जला देता है, जिसके धुएं से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, ऐसी जैसे किसी मुर्दे को जलाने से आती है। विकी जाकर कहता है कि डैड आपने ये क्या जला दिया है, इसकी बदबू से सब लोग परेशान हो रहे हैं। जिस पर विपुल उसे गुड़िया वाली बात छुपा लेता है और कहता है कि ज़्यादा कूड़ा हो गया था, बस वही जला रहा था। तभी ट्विंकल वहाँ पर आती है और वो विपुल से कहती है कि आपने ये क्या किया, अब बाकी सब गुस्सा करेंगे। तो विपुल पूछता है कि ऐसी और कितनी गुड़िया बची हैं। तो ट्विंकल बताती है कि 3 बची हैं। जिसके बाद वो ट्विंकल के साथ बाकी गुड़िया लेने जाता है, लेकिन वहाँ गुड़िया नहीं थी। ट्विंकल बताती है कि वो यहीं पर दिखाई देती हैं, लेकिन कभी कभी दिखाई देती हैं और अभी वो यहाँ पर नहीं है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद वो तीनों गुड़िया फिर से वहाँ पर आ जाती है। तभी सरप्राइजिंगली हम लोग तरुण को देखते हैं। वो भी शादी को ज्वाइन करने आया था, जो कि 3 महीनों के बाद दिखाई दिया था और सभी लोग उसको देखकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर शाम को ट्विंकल जब कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी ट्विंकल को उनमें से एक गुड़िया दिखाई देती है जो कि झाड़ियों में अटकी थी और ट्विंकल उस गुड़िया को वहाँ से उठा लेती है। लेकिन तभी दूर बैठी नेहा ये देख लेती है और तुरंत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर पानी में फेंक देती है, जिस पर ट्विंकल कहती है कि अब पिंटू गुस्सा होगा और तभी गुड़िया में से खून आने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद नेहा और बाकी सब प्रीति से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और नेहा मस्ती करने के लिए कहती है कि प्रीति से पहले विकी की लाइफ में कोई और लड़की थी, जिस पर विकी उसे फ़ोन छीनने आता है, जिससे प्रीति पीछे हटने लगती है और एक्सीडेंटली वो फैंस को तोड़ते हुए पीछे पानी में गिर जाती है और उसे फील होता है कि वो काफ़ी गहराई में डूब रही है। लेकिन असल में वो इतना गहरा नहीं था और वो पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी और विकी और तरुण आकर उसको संभालते हैं। और इधर विपुल को सपना आता है कि वो आग में जल रहा है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और नींद में ही आवाज़ें निकाल रहा था। तभी विक्की और तरुण आकर उसे उठाते हैं और विपुल उन्हें बताता है कि उसने बहुत डरावना सपना देखा है कि वो आग में जल रहा था। फिर वो पूछता है कि नेहा कैसी है, तो लोग बताते हैं कि वो अपने रूम में आराम कर रही है। फिर वो लोग नेहा को देखने जाते हैं तो नेहा अभी भी रो रही थी, जिस पर विक्की कहता है कि रो मत, चल बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन नेहा कहती है कि उसका मन नहीं है, तुम लोग जाओ। फिर बाहर आकर विक्की तरुण से कहता है कि मैं देख रहा हूँ जब से तू आया सड़ा सा मुंह लेकर घूम रहा है, आखिर बात क्या है। लेकिन तरुण उसे कुछ नहीं बताता और बात टालने लगता है। फिर विक्की के बहुत इंसिस्ट करने पर तरुण उसे बताता है कि हमें पंचक का दोष लगा है, हम लोग कर्स्ड हैं,
जिस पर विक्की को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि साले जब हम लोग बोल रहे थे कि रिचुअल होने दे तब तो बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहा था, और जब मेरी शादी हो रही है तो यहाँ आकर मनहूसियत फैला रहा है। और बीच सड़क पर ही उसे झगड़ा करने लगता है, जिस पर तरुण रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई है और अब मैं सबको ठीक करना चाहता हूँ। और फिर वो विक्की को अपने साथ एक जगह पर चलने के लिए बोलता है। इधर नेहा बाथरूम में होती है, जहाँ मिरर में उसे कोई एंटिटी दिखाई देती है, जिससे नेहा बहुत डर जाती है और अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था, इसीलिए वो वॉइस मैसेज छोड़ देती है कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है और आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। और तभी वो एंटिटी नेहा को फिर से हॉन्ट करती है, जिससे नेहा का पैर फिसल जाता है, उसका सर टब के कोने से लगता है और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। इधर प्रीति को प्रेगनेंसी किट से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो काफ़ी खुश होती है। अगले दिन विपुल को पुलिस का कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई है, और ये सुनकर वो सदमे में आ जाता है। तभी विक्की वहाँ पर आता है तो उसे भी अपनी चाचा की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे वो भी शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि ये पंचक कर्ज का ही असर है। फिर वो तुरंत नेहा को देखने जाता है तो बाथरूम के टब में उसे नेहा की लाश मिलती है, और इन सब से विक्की बिल्कुल टूट जाता है। और फिर वो नेहा की वॉइस मैसेज को सुनता है, जिसके लास्ट में उसे एक क्रीपी सी वॉइस सुनाई देती है, जिसमें कोई विक्की से ही कह रहा था कि प्रीति को लेकर भाग जा, उसे बचा ले। कि तभी प्रीति वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे विक्की बहुत खुश तो होता है, लेकिन अब उसे प्रीति और अपने बच्चे की फिक्र होने लगती है, क्योंकि भले ही अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि प्रीति विक्की के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, इसीलिए अब वो भी कष्ट हो गई थी। जिसके बाद तरुण उसे उसी बाबा के पास लेकर जाता है जहाँ जाने की बात वो पहले कर रहा था, लेकिन बाबा उन्हें कोई सीधा उपाय नहीं बताते और विक्की से कहते हैं कि तुम ही उपाय हो और तुम ही कवच हो। जब चुनाव का वक्त आएगा तो मौत से मत डरना, जो सही लगेगा वही करना। उस टाइम विक्की को ये बातें समझ नहीं आती। फिर दोनों वापस फार्म हाउस चले जाते हैं। विक्की बाहर ट्विंकल के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और तरुण अंदर रूम में होता है कि तभी आत्मा उस पर अटैक कर देती हैं, और विक्की बाहर से देखता है कि तरुण की लाश फंदे से लटक रही थी। फिर विक्की भागकर विपुल को देखने जाता है तो रूम में उसकी भी लाश पड़ी मिलती है। आत्माओं ने उसे भी मार दिया था। फिर जब विक्की दोनों शव लेकर शमशान जाता है तो वहाँ का एक केयर टेकर पूछता है कि यह अकेला क्यों है। इस पर दूसरा बताता है कि पंचक का श्राप है, 4 तो खत्म हो गए, 1 बचा है। तब विक्की को बाबा की बात समझ आती है कि प्रीति और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे खुद की बलि देनी होगी। फिर वो जाकर उस आखिरी गुड़िया को खुद ही तोड़ देता है ताकि कर्ज उसको लग जाए। अब क्योंकि कर्ज एक ही इंसान को मार सकता था, उसकी मौत के साथ ही ये कर्ज खत्म हो जाएगा और प्रीति और उसका बच्चा सेफ हो जाएंगे। इधर प्रीति फिर से एक डरावना सपना देखती है और वो विक्की को कॉल करके ये बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, और विक्की उससे कहता है कि घबराना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन तभी रास्ते में विक्की का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि विक्की प्रीति के पास पहुंच जाता है। वो प्रीति से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी और हमारी शादी एक बार फिर से रुक गई। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्की की मौत तो एक्सीडेंट में ही हो गई थी, और प्रीति से विक्की नहीं बल्कि उसकी आत्मा बात कर रही थी, जो उसे आखिरी बार मिलने आई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बजट कम होने की वजह से ये लोग इतने अच्छे से दिखा नहीं पाए, और सिनेमेटोग्राफी भी मुझे काफ़ी वीक लगी। खैर, मूवी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलूंगा किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।